बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट, नरम, मुलायम दही बड़ा बनाएँगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दही बड़ा जो है अंदर से गुठलियाँ रह जाती हैं, सख्त रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। बस थोड़ा-सा ट्रिक्स है जिसे आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने दही बड़ा बनाया, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और लाजवाब है। कोई गुठलियाँ नहीं होगी, कुछ नहीं, 1 घंटा के बाद ही आप खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने उड़द की दाल लिया है और इसे ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था, यानी रात भर के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। अब अच्छे से भीग चुका था, खूब अच्छे से फूल चुका था। अब इसे हम ग्राइंडर जार में डाल कर के पीस लेंगे। तो पहले ऐसे ही पीसेंगे और यहाँ पे पानी नहीं डाला था, बिना पानी के पीसा था। अब यहाँ पे पानी डालने की ज़रूरत है, जो साइड में है उसे बीच में कर देंगे और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। और यहाँ पे चम्मच में निकाल कर इस तरह से उंगली से चेक करके हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल फाइन, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, एक बाउल में निकाल लेंगे और बाउल में निकालने के बाद इसे हमें फेंटना है। आप कम से कम 2 से 3 मिनट इसे फेंटने में लग जाता है या फिर उससे भी कम टाइम लगता है, लेकिन इसे खूब अच्छे से फेंटेंगे। जितना अच्छे से फेंटेंगे ना दही बड़ा उतना ही सॉफ्ट बनेगा। और ये दही बड़ा बनाने के बाद ना इस तरीके से अगर बनाएंगे ना तो आधा 1 घंटा के बाद ये खाने के लायक हो जाता है। इतना अच्छा सॉफ्ट और स्पंजी होता है। तो यहाँ पे खूब एक डायरेक्शन में फेंटना ही नहीं कि इधर घुमाएं उधर घुमाएं, ऐसा नहीं। जिस डायरेक्शन में आप फेंट रहे हैं ना उसी डायरेक्शन में फेंटना है, जैसे एक तरफ ही ऐसे फेंटना है। तो इस तरह से फेंटते फेंटते एकदम बिल्कुल हल्का हो जाएगा और ऊपर की तरफ उठ जाएगा, बहुत ज़्यादा फैल जाएगा ये। तो ये देखिए फेंटते फेंटते एकदम बिल्कुल फैल चुका है और हल्का भी हो चुका है। अब इसे चेक करने के लिए एक बाउल में पानी लेंगे और इसे हमें डालना है और डालकर इस तरह से देखेंगे। अगर ऊपर की तरफ तैरने लगेगा तो इसका मतलब कि अच्छे से फिट चुका है। तो ये देखिए एकदम बिल्कुल हिला डुला कर हैं, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा, ऊपर की तरफ तैर रहा है। तो यानी हमारा जो है तो दही बड़ा का बैटर अच्छे से फेंटा चुका है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और इसमें कुछ मसाला जैसे डालेंगे। यहाँ पर हम नमक डाल देंगे, 1 चुटकी नमक डालें। जितना आपका दही बड़ा का मसाला होगा, दही बड़ा का दाल होगा, उतना ही आप डालिएगा। जो यहाँ पर हमने लगभग 1 कप ले लिया था, 1 कप यानी 100 ग्राम के आसपास। उसमें थोड़ी सी अदरक बारीक चॉप की भी डालेंगे और हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे और नमक डालेंगे। और नमक डालकर इसे और एक बार ऐसे इस तरह से फेंट लेंगे ताकि अच्छे से नमक मिक्स हो जाएगा। उसके बाद फेंट करके अब इसे हम बड़ा बनाएंगे। तो आप चाहे गोल वाली बड़ा आमतौर से बनाते हैं, लेकिन हम बीच में होल किया हुआ बनाएंगे जो देखने में भी अच्छा लगता है। और कुछ लोग कहते हैं कि इसे बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे बनाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा ट्रिक्स है जिसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा ले लेंगे जिसे हमें भिगो लेना है। भिगोने के बाद एक कटोरी में इस तरह से लपेट लेंगे और लपेटने में उसे पानी से ग्रीस कर लेंगे, नहीं भिगा लेंगे अच्छे से, पानी से तर किया हुआ रहना चाहिए। अब छोटा सा जो दही बड़ा का बैटर है उसे उठा कर डालेंगे और बीच से इस तरह से हाथ से इसे होल्ड कर लेंगे। और ये देखिए बड़ी आसानी से आराम से हल्के हल्के से आप इसे साइड करेंगे और ये निकल जाएगा। तो ये देखिए निकल गया ना। अब ये आप जो है तो इसे छानने के लिए तैयार है, तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब एक और हमें इसे दिखाते हैं। तो जैसे जैसे कपड़ा भीगता जाएगा और ग्रीस इसमें लगता जाएगा, यानी पानी का जो आप छींटा देते हैं दे देंगे, तो बहुत ही आसानी से, और ये वाला तो और झट से बड़ी आसानी से एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ। तो यहाँ पर इसे हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद अब सबको फ्राई करेंगे और बहुत ही आसानी से झट से निकलता जाता है और इसे डालते जाएंगे और फ्राई होता जाएगा। तो इस तरह से दही बड़ा बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, और अंदर में गुठलियाँ नहीं होगी, एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार, तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो आप गोल वाला भी अगर बनाएंगे इस ट्रिक से तो भी आपकी गुठलियाँ नहीं होगी और सॉफ्ट बन जाएगा। तो आपको जो मर्जी हो वैसा बना लीजिएगा। तो यहाँ पर फ्राई कर लेंगे और फ्राई हो चुका है। अब इसे हम पानी में डालेंगे तो हल्का सा नरम गुनगुना पानी लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। और इस पानी में थोड़ा सा नमक डालेंगे और ये जो बड़ा हमने छाना था ना वो सारे बड़ा को इसमें डाल देंगे और लगभग आधा घंटा के लिए हमने छोड़ दिया था। आधा घंटा के बाद अब इसे निकाल लेंगे। और यहाँ पे दही ले लेंगे तो बिल्कुल फ्रेश ताज़ी दही ले लीजिएगा, उसमें नमक डालेंगे और चीनी डालेंगे। चीनी आधा चम्मच लिया, नमक जो मतलब 1 चुटकी के बराबर लिया, और जितनी दही होगी उस हिसाब से नमक और चीनी डालिएगा। तो यहाँ पर हमने 1 कप के आसपास दही लिया है, लगभग 50 ग्राम के आसपास, और उसमें
नमक और चीनी डाल दिया है। उसके बाद इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा बड़ा बहुत सॉफ्ट हो गया हुआ है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इस तरह से प्लेट में सारे बड़ा को हम सजा लेंगे। ऊपर से दही डालेंगे और दही थोड़ी सी गाढ़ी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा बड़ा लगता है। वैसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सारे दही को डाल देंगे और डालने के बाद इस पर से इमली की खट्टी मीठी चटनी या इमली खजूर की खट्टी मीठी चटनी है, इसे ज़रूर से डालें। इससे और टेस्ट और जायका बढ़ जाता है, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी लगता है। यहाँ पे पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की चटनी बनाई है जिसमें नींबू का रस भी डाला था और जीरा पाउडर भी डाला था। नमक डालकर मैं चटनी बनाई थी, हरी चटनी, उसको डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जीरा पाउडर छिड़क देंगे, लाल मिर्च पाउडर छिड़क देंगे और चाट मसाला उस पर से छिड़क देंगे और लास्ट में अनार के दाना डाल देंगे। आप चाहे तो सेव भी डाल सकते हैं। सेव डालने से तुरंत ताज़ा खाना हो तो सेव डाल दीजिएगा तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सॉफ्ट, नरम, मुलायम, एकदम रुई की तरह मुंह में घुलने वाला दही बड़ा बनकर तैयार है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रमज़ान है, आ रहा है, ईद है, तो इस पे आप ज़रूर से बनाएं। और साथ में होली भी है तो जो लोग होली मनाते हैं वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम तोड़ के आपको दिखा रहे हैं कितना मज़ेदार और सॉफ्ट, एकदम बिल्कुल रुई की तरह है। जितना देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ। जब एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करें, पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।